अस्सलामुअलैकुम। अगर आज हम बात करें पाक 301 की असेसमेंट स्कीम की, तो उसमें हमारे पास सेमेस्टर वर्क 40% है और फाइनल टर्म 60%। सेमेस्टर वर्क को हम डिवाइड करेंगे क्विज़ेस, जीडीबीज़ और असाइनमेंट्स में, लेकिन असाइनमेंट्स चूँकि नहीं मिली तो सिर्फ क्विज़ेस और जीडीबीज़ और मिड टर्म्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको कैलकुलेशन सिखाऊँ, क्योंकि सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम फेस होता है वो लोगों को कैलकुलेशन निकालना नहीं आती, तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आ गया सेमेस्टर वर्क में आपके क्विज़ेस अगर आप कह लेते हैं कि टोटल उसके मार्क्स जो थे वो थे 55 और आपके जो जीडीबी थे उसके मार्क्स थे 5। तो आप क्या करेंगे, इन सारों को प्लस कर देंगे। ये टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा आई गेस 60। तो आप कहते हैं कि 60 में से आपके कितने आ गए? 60 में से आपने ले लिए ऑलमोस्ट कोई 20 मार्क्स। तो आप करेंगे 20 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 60। इस तरह से आप उसकी परसेंटेज निकाल लेंगे। जो परसेंटाइल भी आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे। जैसे आपकी अगर परसेंटेज आती है 47%, तो आप कहते हैं 47% ऑफ कितना 20, क्योंकि आपका 20% क्विज़ेज़ और जीडीबीज इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो उसके जितने भी मार्क्स आएंगे आपके पास आ जाते हैं यहाँ पर। जैसे आप कहते हैं 9 या 8 सो ऑन। उसके बाद मतलब 20 में से आपके 9 मार्क्स यहाँ पर आ गए। अब आप कहते हैं आपके मिड टर्म्स हैं, तो मिड टर्म्स में आपके पास समझ लें अगर आपके पास 40 मार्क्स थे टोटल और 40 में से आपने ले लिया ऑलमोस्ट कोई, कह सकते हैं आपने ले लिए हैं 20। तो आप कहते हैं कि 20 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 40, जो कि ऑलमोस्ट बनेगा 50%। तो फिर आप डाल देंगे, क्योंकि मिड टर्म्स कितने हैं 20% हैं, तो 50% ऑफ 20 जो कि आंसर आएगा 10। तो इसका मतलब है यहाँ पर इस 10 को और इस 9 को प्लस करें तो आपके ऑलमोस्ट जो है 40 में से 40% सेमेस्टर वर्क में से आपका 20% आपने क्लियर कर लिया। अब आप आ जाते हैं अपने फाइनल टर्म पे। तो फाइनल टर्म में अगर आपके पास 80 मार्क्स की इवैल्यूएशन थी, 80 मार्क्स में से आपको पासिंग के लिए कितने चाहिए आप ये देख लें कि अगर आपके 20 यहाँ पर है तो आपको 30 यहाँ पर चाहिए। तो 30 का मीन्स आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट 50% मार्क्स मतलब 40 मार्क्स इसमें से लेने। तो सपोज़ आपके 40 आते हैं, तो आप 40 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय 80, तो ये आएगा 50%। और अब यहाँ पर कितने परसेंट फाइनल टर्म में 60%, तो आप कहेंगे 50% ऑफ 60, तो वो आपके पास आ जाएगा 30। इसका मतलब 30 मार्क्स यहाँ पर और 20 मार्क्स यहाँ पर। तो जब आप टोटल उसको प्लस करेंगे तो 20 + 30 जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा? 50 मार्क्स, जो कि आपके पास पासिंग क्राइटेरिया है या जो आपको पास करने के लिए ज़रूरी है। इसका मतलब मिड टर्म में आपके पास टोटल सेमेस्टर वर्क में 40% में से 20% हाफ आने चाहिए, और यहाँ पर भी फाइनल टर्म में भी आपके पास 60% में से 50% यानी हाफ आने चाहिए, जो कि 30 मार्क्स है। तो 30 + 20 आपके पास 50 मार्क्स बन जाएंगे, जो आपका पासिंग क्राइटेरिया है। बहुत बहुत शुक्रिया।